देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज हम आपको सीधे लिए चलेंगे सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज दिघोलिया में, और हमारे सामने हैं 3 बार मुखिया रह चुके, यानी हैट्रिक मुखिया लगा चुके, मुखिया पद पर काबिज रहने वाले, और वर्तमान में बीडीसी भी रह चुके हैं पिछले 5 सालों में, और दोबारा बीडीसी के उम्मीदवार हैं नागेंद्र मिश्र जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले तीन टर्म जो मुखिया रहे हैं उसका क्या अनुभव रहा, और वर्तमान 5 साल रहे हैं बीडीसी, उसका क्या अनुभव रहा, और वर्तमान में उम्मीदवार हैं। यदि जनता ने इन्हें मौका दिया तो 5 सालों में कौन कौन सा बेहतर कार्य किए हैं और कौन कौन सा बेहतर कार्य करेंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नागेंद्र मिश्र जी के पास। जो सरकार द्वारा प्रदत्त जो योजनाओं का जो हमने क्रियान्वयन किया, हमको लग रहा है कि मेरे कार्यकाल में जो विकास हुआ उसके बाद पद जब मुखिया पद जब आरक्षित हो गया उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। मेरे यहाँ उस समय जो आवंटन मिलता था उसके अनुरूप हमने पंचायत के विकास के लिए बहुत हद तक और अतिरिक्त फंड जुटा कर हमने काम किया है। सड़क का निर्माण कराया, नाला का निर्माण कराया, वृद्धा पेंशन या सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं थी उसके कार्यान्वयन में हमने ईमानदारी से सक्रियता बरतते हुए हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। 5 साल जो आप बीडीसी पद पर रह चुके हैं, उनमें उस कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पर आपने काम किया है विकास का? जहाँ तक बीडीसी का मेरा कार्यकाल रहा, मैं आपसे बता दूं, बीडीसी सदस्य को उस समय पंचायत समिति का कोई आवंटन नहीं होता था। अभी तो हाल में सरकार द्वारा हमको लग रहा है कि आवंटन मिलेगा। मैं बीडीसी इसलिए लड़ रहा हूं कि इस बार निश्चित रूप से हमारे जो निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य होंगे हमको प्रमुख पद पर आसीन करेंगे, और प्रमुख पद पर आसीन करेंगे तो मैं पूरे प्रखंड का विकास करूंगा। और दिघोलिया पंचायत जो है इसके लिए विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में जो कार्य अधूरा रह गया उसका निष्पादन यथाशीघ्र मैं करा दूं, और निश्चित रूप से कराऊंगा। ये आपके चैनल से इस पंचायत के जनता को विश्वास दिला रहा हूं कि जो मेरे कार्यकाल में मुखिया रहते हुए जो कार्य हमने पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण से उस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ निर्धन छात्र छात्राओं का ये कहना है कि चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी आए, लेकिन यदि हमारे एरिया में मिनी पुस्तकालय खुल जाता तो काफी बेहतर। क्या आपको लगता है कि इन गरीब छात्र छात्राओं का जो डिमांड है आप जनप्रतिनिधियों से, वो कहाँ तक जायज है? यदि आप प्रमुख होते हैं, बीडीसी होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी ये जो मांग है वो जायज है? देखिए, स्वच्छ समाज के लिए शिक्षित होना जरूरी है। हमने अपने कार्यकाल में या आज भी मैं शिक्षा के प्रति मेरी अभिरुचि रही है, और हमने जागरूकता कायम करके मेरे यहाँ अगर आप प्रखंड स्तर पर मूल्यांकन करेंगे तो मेरे यहाँ दिघोलिया पंचायत में शिक्षा साक्षरता दर बहुत आगे है, और मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ साक्षरता दर 100% हो जाए, 100% हो जाए, जिससे समाज में समतामूलक समाज बने। समाज में सोच जो है हमारे लोगों को पॉजिटिव सोच हो,